हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 12 के फिजिक्स में वेव ऑप्टिक्स को शुरू कर दिया और काफ़ी मज़ा आ रहा है इस चैप्टर में आपको, है ना। तो आज हम आपके लिए लेकर गए हैं हाइजेंस प्रिंसिपल पर बेस्ड रिफ्लेक्शन का लॉ, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बेस्ड ऑन हाइजेंस प्रिंसिपल। तो पहले कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो प्रीवियस वीडियो नहीं देख के आए होंगे, वो जान भी नहीं करेंगे कि हाइजेंस लॉ होता है क्या है, वेव फ्रंट क्या होता है, वेवलेट क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है, उनके लिए तमाम दिक्कतें हैं भाई। तो अगर आप नहीं देखे तो देख के आ जाओ। और फिलहाल थोड़ा मोड़ा में अगर एडजस्ट करना चाहते हो तो थोड़ा मोड़ा मैंने लिख दिया है कि ताकि आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, वो भी बेस्ड ऑन हाइजेंस लॉ, हाइजेंस प्रिंसिपल, उसके लिए मैंने बात दो लिख दी है। अगर यह दो बात आपको पता है तो आप हाइजेंस के प्रिंसिपल पर आधारित लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बड़े आराम से प्रूव कर लोगे। ओके, बोले इसको देखो, लिखा है वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ रेज, यानी जो वेव फ्रंट होता है, तरंगाग्र जो होता है, हमेशा रेज की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। यानी कि मान लो अगर आपका ये रेज है, ये क्या है, आपका रेज है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो आपको क्या बनाना है, यहाँ पे ऐसे बनाना है वेव फ्रंट। इसका वेव फ्रंट ही होगा, समतल होगा ना, प्लेन होगा ना, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर। ओके, कल आपने देखा था, मतलब प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था, नहीं देखे हो तो वहां से देख के आ जाओ। अब देखो जरा, यहां पे मान लो दूसरा वाला इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो हमारे पास एक वेव फ्रंट हो, इसे मैं बोलता हूं प्राइमरी वेव फ्रंट। मेरे पास मान लो एक प्राइमरी वेव फ्रंट है और ये वेव फ्रंट ऐसा है कि t बराबर 0 पर, टाइम कुछ हुआ नहीं है अभी, t बराबर 0 पर वेव फ्रंट है। ध्यान से देखना, अच्छे से, खूबसूरती से। तो अगर ये आपका t बराबर 0 पर वेव फ्रंट है, मैंने बोला इसके बेस पर आप अगला वेव फ्रंट बनाओ, ड्रा न्यू वेव फ्रंट इसके बेस पर। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे जी, देखो सबसे पहला काम क्या करते हैं, आप जानते हो कि जितने वेव फ्रंट होते हैं उस पर जो भी बिंदुएं होती हैं वो सेकेंडरी सोर्स का काम करती हैं। अगले वेव फ्रंट के लिए सेकेंडरी सोर्स का काम करती हैं। आप जानते हो कि वेव फ्रंट पर स्थित तमाम बिंदुएं जो होती हैं वो सेकेंडरी सोर्स बनाती हैं अगले वाले वेव फ्रंट के लिए, अगले तरंगाग्र के लिए। और आपको ही पता है कि यहाँ पे ऐसे छोटे मोटे तमाम गोले दिखते हैं ना, ऐसे तमाम गोले दिखते हैं, इसे हम वेवलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम वेवलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम वेवलेट बोलते हैं। अगर यहाँ कोई पॉइंट हो, हर पॉइंट के लिए मतलब अपना वेवलेट होता है। और एक ऐसे बोलते हैं न्यू वेवलेट ट्रेवल विद स्पीड ऑफ वेव। जो ये वेवलेट होता है ना, इसका जो मतलब की स्पीड होता है वो वेव की स्पीड के बराबर होता है। जितने भी वेवलेट आपको दिख रहे हैं आगे की ओर जाएंगे तो इनका जो स्पीड होगा वेव की स्पीड के बराबर होता है। तो चलिए ड्रा न्यू वेव फ्रंट देखते हैं कैसे, मतलब कि अगला वाला वेव फ्रंट कैसे ड्रा होगा। कोई बात नहीं, मान लिया यहाँ पे, माना वेव की स्पीड, माना कि वेव की स्पीड बराबर क्या, v मान लिया। वेव की स्पीड यहां से वेव निकली होगी उसकी स्पीड कितना मान लिया मैंने, v मान लिया। अब मैंने बोला कि जो न्यू वेव फ्रंट ड्रा करो t टाइम के बाद ड्रा करो, आफ्टर t टाइम, आफ्टर t टाइम ये ड्रा करना है। अगर मान लो इसका, अब पहली बात तो ये है, अगर वेव की स्पीड बेटा v है तो वेवलेट की स्पीड क्या होगी, v ही होगी। तो t समय बाद वेव या फिर वेवलेट के द्वारा तय की गई दूरी, t समय बाद वेव या फिर वेवलेट के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, वेलोसिटी इनटू टाइम, vt होगा। ठीक है, तो t समय बाद अगर मैं ड्रा करने के लिए बोलूंगा तो t समय में अभी कितना चल चुका होगा, vt चल चुका होगा, vt कितना चल चुका, vt। और जो vt है ना, यहाँ पे रेडियस का काम करेगा, रेडियस का, vt अभी चल चुका होगा क्योंकि मीडियम तो सेम है, vt अभी चल चुका होगा, vt अभी चल चुका, vt अभी चल चुका होगा। ठीक है, यह रेडियस का काम करेगा। और यहाँ पे आप क्या बनाओगे, ऐसे सर्कल टाइप का एक पार्ट, यहाँ पे कह सकते हो एक एक चाप, एक एक कोड बना दिया अपना। अब इसी को मिला दो, ये हमारा क्या है, t टाइम बाद एक न्यू वेव फ्रंट है हमारा, t टाइम बाद क्या है, एक न्यू वेव फ्रंट है। ओके,
ये बात आपको समझ में आती है ना। अगले टी टाइम बाद फिर वीटी कर लेंगे, अगले टी टाइम बाद फिर वीटी कर लेंगे। वीटी जो है ना, जो वीटी है ये इसके लिए, इस वाले सर्कल के लिए ये काम करेगा रेडियस का। किसके लिए? रेडियस का। रेडियस का काम करेगा तो एक चाप लगा लेंगे, एक कोड से लगा लेंगे, ए आर्क। आर्क कहते हैं आर्क। चाप को इंग्लिश में क्या करते हैं? आर्क। एक एक आर्क यहाँ पे लगा लेंगे ऐसे, ए। ओके, तो ऐसे अगला वाला बन जाएगा। मान लो टी टाइम बाद फिर कोई कहता है, फिर यहाँ से एक एक आर्क लगाएंगे, जितना दूरी तय कर लिया होगा ऐसे इनको मिलाएंगे, ऐसे मिल जाएगा। ओके, आपको बनाने आता है ना, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं कि प्रूव करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है बेस्ड ऑन हाइजेंस प्रिंसिपल। ओके, इसको मिलाते हैं बेटा तब। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम प्रूव करने जा रहे हैं प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बेस्ड ऑन हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है, वेरी इंटरेस्टेड टॉपिक फॉर यू। यहां पे वही, अगर मैंने जो दो बातें आपको बताई है ना, वो अगर आपको प्रिपेयर है ढंग से कि जो भी वेव फ्रंट होते हैं वो रे के परपेंडिकुलर होते हैं, या फिर जो भी रे होती हैं वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती हैं, आपको पता होना चाहिए। और वो दूरी वीटी देख के आपको आर्क बना के अगला वाला वेव फ्रंट बनाने आना चाहिए। ठीक है ना। चलिए मान लिया, इसको मैं प्रूव करने जा रहा हूँ। मैं एक वेव के लिए मैं प्रूव करने जा रहा हूँ। माना कि वेव, चूंकि मीडियम सब एक ही है, माना वेव की जो स्पीड है वो v है। माना जो वेव की स्पीड है वो कितनी है? v है। चलो देखो, अच्छा मान लिया ये आपका कोई सरफेस है, एक कोर पॉलिश किया हुआ, एक कोर, चूंकि हम रिफ्लेक्शन करने जा रहे हैं ना, परावर्तन, तो पॉलिश होना जरूरी है। यहाँ पे हमारे पास पॉलिशदार सरफेस है, ऊपर चिकना है। यहाँ से हम लोग चलाएंगे दो पैरेलल रे, यहाँ से हम लोग क्या चलाएंगे? टू पैरेलल रे चलाएंगे ऐसे। इसे क्या बोलते हैं? इंसिडेंट। इसे क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रेज। वो भी कैसी है? ये पैरेलल। ऐसे दो चलाएंगे, एक यहाँ पे जाएगा ऐसे, और एक ऐसे आएगा, ये वाला मान लिया ऐसे आ रहा है। ध्यान से देखना, बहुत आसान है, वेरी 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 इजी टॉपिक। यहाँ पे दो रे चलाया। ओके, अगर हमने दो रे यहाँ पे चलाया, दोनों पैरेलल, दोनों कैसे हैं? पैरेलल रे हैं। और मैंने बोला किसी टाइम t बराबर 0 पर यहाँ पे आप इनकी सहायता से बनाओ वेव फ्रंट बनाओ। वेव फ्रंट क्या होगा? तो आपको पता है, मैं अगर यहाँ पे वेव फ्रंट बनाऊं तो वेव फ्रंट कैसा होता है? रेस के परपेंडिकुलर होता है। वेव फ्रंट कैसा होता है? रेस के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। रे ऐसे आ रही है, तो अब जहां तक आपको पता है कि ये वेव फ्रंट ऐसे बनेगा, दोनों रे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ए वाला ऐसे कुछ बनेगा, ए ऐसे कुछ, ऐसे रे आ रही है आपकी, ऐसे रे आ रही है, तो परपेंडिकुलर चाहिए हमको ना। यहाँ पे मान लो परपेंडिकुलर है, ये भी क्या है? थोड़ा मोड़ा फिगर अगर बाउंस करेगा तो समझ में आपको आना चाहिए, लेकिन आप फिगर बढ़िया बनाइएगा। यहाँ पे मैंने क्या बोला? दो पैरेलल रे आ गई, और अभी इंसिडेंट रे है, दोनों क्या अभी इंसिडेंट रे हैं, पैरेलल यहाँ पे हैं। और मैंने बोला किसी टाइम t बराबर 0 पर यहाँ पे मैंने एक वेव फ्रंट बनाया, और वेव फ्रंट का नाम मैं दिया AB। मैंने वेव फ्रंट का नाम क्या दे दिया? AB दे दिया। ओके, इसे बोलते हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट। जो AB है, यहाँ पे जो AB है, AB यहाँ पे क्या बोलोगे? इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, यानी कि आपतित तरंगाग्र बोलते हो, आपतित तरंगाग्र हिंदी में बोलते हो। ये 90 पता होना चाहिए, थोड़ा मोड़ा हमारा लग रहा होगा 90 नहीं है, बट आपको 90 बनाना अच्छी तरीके से। ओके, अच्छा मैंने बोला t बराबर 0 पर तो ये हो गया। t बराबर 0 पर ये वेव फ्रंट हमारा है, किसी टाइम t बराबर 0 पर वेव फ्रंट हमारा बना हुआ है। अगला वेव फ्रंट, अगर मैंने बोला वेव की स्पीड v है, तो मैंने बोला t बराबर t पर, यानी कि यहां से लेके यहां तक इस वेव ने कितनी दूरी कवर करी होगी? इस 0 से लेकर, आखिर t 0 यहाँ पे, यहाँ भी तो t बराबर 0 ही है,
यहाँ भी t बराबर क्या है 0 है। अब बताओ अगर इसका वेलोसिटी v है, स्पीड v है, तो t टाइम बाद यह कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो आपको पता है vt कवर करेगा। ओके, कितना कवर करेगा, vt कवर करेगा। तो vt अब आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है, तो मैंने बोला इसकी सहायता से अगला वाला वेव फ्रंट बनाओ। मैंने क्या बोला, इसकी सहायता से इस वाले वेव फ्रंट के बेस पर अगला वाला वेव फ्रंट बनाओ। तो क्या करोगे, कहोगे सर ये vt चल चुका है, तो अपना आर्क यहाँ पे लेंगे, vt के बराबर यहाँ पे आर्क लेंगे, और ये आर्क कैसा होगा, कुछ ऐसे ही जाएगा, ये आर्क ऐसे कुछ जाएगा आपका। और हाँ एक बात और, अब आप जैसा मैंने यहाँ बताया था ना, हर एक पॉइंट से, इस वाले वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट से आर्क लिया जाता है, हर एक पॉइंट से, यानी कि वेव फ्रंट हमारा ऐसा है, तो अगर ये वाली दूरी vt है तो vt के बराबर हम इधर एक चांप लगाएंगे, इधर लगा तो पूरा सकते हो भाई, लगा सकते हो यहाँ से यहाँ, यहाँ 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 सब लगा सकते हो, लेकिन हमको जो जरूरी है हम वही काम करेंगे। हमने बोला कि अगर ये मतलब कि vt दूरी कवर कर चुका है तो ये अभी इस वाले पॉइंट से vt दूरी कवर करना चाहिए, तो ये वाला बेटा कहीं जाएगा आपका, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। क्यों, अरे भाई आपको समझ में आ रहा है ना, ये वाला मान लो कोई वेव फ्रंट है, इसमें तमाम बिंदु हैं, जो भी बिंदु सेकेंडरी सोर्स का काम करती हैं, और यहाँ पे मतलब वेवलेट बनते हैं, नए नए वेवलेट बनते हैं। वेवलेट की स्पीड क्या होती है, आपके लाइट वेव के बराबर होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऐसे ऐसे हर एक आर्क लगाना पड़ेगा vt के बराबर। तो अगर ये वाला वेव फ्रंट आपका है, अगर ये vt है, तो यहाँ भी आप कहोगे यहाँ से सर vt, यहाँ से vt, यहाँ से vt, यहाँ से vt, सब vt होना चाहिए ना। तो vt लगाया, अब इनको क्या करा मैंने, इनको जब मिला दोगे ना, जैसे इनको मिलाओगे तो अगला वेव फ्रंट हमारा मिल जाएगा। उसी पर जब इनको मिलाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे हमारा अगला वेव फ्रंट क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ये हमारा अगला वेव फ्रंट मिल गया। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है ना। अगर पीछे से आप देख क्या है वो, तो आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। ये मान लो C है, D है, अगला वेव फ्रंट हमारा क्या है, C और D है। और आपको पता होना चाहिए कि इस वाले वेव फ्रंट पर, अभी अब आप जान लो कि इस वाले वेव फ्रंट पर जो भी रे होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये वाला वेव फ्रंट आपका ऐसे है ना, ये वाला वेव फ्रंट ऐसे है, और आप जानते हो कि जो भी रे होती है वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है। ये रे तो अंदर जा नहीं पाएगी, पॉलिश लगा हुआ है, तो आप ऑटोमेटिक कहाँ जाना है, वेव फ्रंट की परपेंडिकुलर, यानी कि वेव फ्रंट के क्या होगी, ये परपेंडिकुलर निकल जाएगी ऐसे। समझ में आई बात ना। और यहाँ भी क्या होगा, ये किरण कैसे जाएगी, वेव फ्रंट के, देखो ऐसे वैसे नहीं घुमा पाएंगे, ऐसे वैसे तो रे ऐसे जाएगी किसके परपेंडिकुलर हो। पीछे नियम हाइगेन साहब का पढ़ के आ रहे हो, हाइगेन साहब ने कहा था इतना काम करोगे तब आगे पॉसिबल सब कुछ है। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, इसके परपेंडिकुलर ए वाली जाएगी, इसके परपेंडिकुलर मिला दिया, लो देखा कुछ पाया ना यहाँ पे। और जो ए वेव फ्रंट है ना, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, यानी कि परावर्तित तरंगाग्र। ए है, ए बी क्या है, यहाँ पे लिखिएगा CD इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। जो CD है वह रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। ओके, यहाँ तक अगर बात आपके समझ में आ रही है तो बहुत बेहतर है। आपने देखा ऐसे आया ऐसे गुजर गया, सारा खेल वेव फ्रंट का है, VT का है, सारा खेल VT का है। VT यह दूरी कितनी यहाँ से यहाँ तक है, यह दूरी देखो, यह दूरी VT है, तो यह भी दूरी कितनी होगी, VT होगी। क्यों जी, दोनों VT होगा ना। अब देखो जरा, अभी तो हमको दिखाना है ना कि कोण I बराबर कोण R, यानी कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, एंड स्नेल लॉ यहाँ पे नहीं मिलेगा, इसको अपवर्तन में मिलता है ना, रिफ्रैक्शन में मिलेगा वो। एंड O मतलब कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अवलंब तीनों एक ही तल में होता है, हमको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। तो कोई बात नहीं, पहले हम दिखाने का प्रयास करते हैं इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, चलिए अच्छा इतना समझ में आया ना। मैंने क्या करा, दो रेज लिया, वेव फ्रंट बनाया t बराबर 0 पर, t मैंने वेव का स्पीड माना है कि v है, और बोले पर t बराबर t पर, यानी कि इतने समय में बताओ कि अगला वेव फ्रंट बनाओ। ए वाली दूरी बराबर लेके चांप लेके मैंने क्या करा, अगला वाला वेव फ्रंट बनाया, और रे जो जाएगी उसके परपेंडिकुलर जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि इधर रे आ नहीं पाएगी। अगर आप रे इधर आ पाती तो दिक्कत होता ना, लेकिन रिफ्लेक्शन है तो कोई बात ही नहीं है। और एक बात और, चूँकि यहाँ पर मीडियम सब एक ही है, सब एक ही मीडियम में है, सेकेंड में मूवी नहीं कर रही है। तो चलिए अच्छा, ये आपने देखा ना, थोड़ा मोड़ा हमारा फिगर अगर थोड़ा मोड़ा डिस्टर्ब होगा तो आप अच्छे से बनाइएगा, लेकिन ये देखो जरा, चलो अच्छा एक बात देखो, यहाँ पे ये गिरी हुई है, तो यहाँ पे हम एक नॉर्मल बना सकते हैं ना, नॉर्मल। देखो जरा ध्यान से देखना भाई, ये नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल है, ये नॉर्मल हमारा है, ध्यान से देखना, ये नॉर्मल है।
अगर ये नॉर्मल है तो नॉर्मल तो इधर वाला जो भी एंगल होता है उसे बोलते हैं इंसिडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल। आई मान लिया है, ठीक है। ये इंसिडेंट एंगल कितना है? आई है। और आप जानते हो ये पूरा 90 है। ये पूरा कितना है? 90 है। देखो ये वेव फ्रंट और ये क्या है? रे है। रे और वेव फ्रंट के बीच का एंगल 90 होता है, पूरा 90 है बेटा। और अगर ये आई हो गया तो बताओ हाई कितना मिलेगा हमारा? ये कितना मिलेगा? तो कहोगे सर 90 माइनस आई होगा। ये कितना होगा? 90 माइनस आई होगा। ये क्यों जी? आई बात समझ में ना? अगर ये पूरा 90 है और ये आई है, इतना आई हो गया इंसिडेंट वाला, तो ये कितना होगा? 90 माइनस आई होगा। और अगर ये 90 माइनस आई है, एक बात और सुन लो, अब ये वाला देखो ऐसे, ये वाला नॉर्मल मैं गिरा रहा हूँ यहाँ पे बाहर निकाल के, ये नॉर्मल है और ये हमारा क्या है? एक्स वाई प्लेन है। मान लो ये एक्स वाई प्लेन है। वो प्लेन कहाँ पे है? एक प्लेन ऐसे है, प्लेन। प्लेन यानी कि मैंने बोर्ड बनाया, प्लेन बनाया, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये एक्स वाई प्लेन है और ये नॉर्मल है, और देखो जरा ये ऐसे आके गुजरी, ऐसे ए बी वाला साइड ऐसे है, ए बी है। अच्छा ये जानते हो कि ये पूरा का पूरा 90 है, ये पूरा कितना है? 90 है। और ये वाला कितना है? 90 माइनस आई है। अगर पूरा 90 और ये 90 माइनस आई है तो हाई कितना होगा बेटा? आपका आई होगा। 90 में से 90 माइनस आई घटा दो ना, 90 में से इतना 90 माइनस आई निकाल दो तो क्या आएगा? आई है ना, आएगा। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? ये वाला आई हो गया। यानी कि यह पूरा का पूरा एंगल क्या हो गया भाई साहब? आई हो गया आपका। चलिए अच्छा, इसी प्रकार यहाँ देखो जरा, इस वाले पे भी हम एक नॉर्मल बनाएंगे। एक नॉर्मल बनेगा, ये नॉर्मल हो गया। और नॉर्मल आप जान रहे हो चूंकि ये और ये वाला वेव फ्रंट और ये वाला रे, इनके बीच का एंगल 90 है। ये कुछ ऐसे जाएगा, 90 पे जाएगा। हम ऐसे ले गए हैं, कोई बात नहीं है। मैंने वो कहा ना थोड़ा मोड़ा फिगर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन सब कुछ सही बनेगा आपका। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि अगर ये नॉर्मल लाइन है या पूरा 90 है और ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल आर है, या रिफ्लेक्टेड एंगल कितना है? आर है। तो अगर ये पूरा 90 है, ये पूरा वेव फ्रंट और इसके बीच का एंगल 90 है और ये आर है, तो हाई वाला कितना बचेगा? कहोगे सर 90 माइनस आर बचेगा। 90 माइनस आर बचेगा, ठीक है। और अगर ये 90 और हाई पूरा 90 है, या पूरा 90 है और ये 90 माइनस आर निकाल दोगे तो कितना बचेगा? आर बचेगा। यानी कि ये पूरा 90, इनको बाहर निकालते हैं, इनको भी देखो जरा। ए नॉर्मल और ये हमारा एक्स वाई प्लेन और ये हमारा वेव है, वेव फ्रंट है। और ये अगर मैंने बोला पूरा पूरा 90 है और ये कितना है? 90 माइनस आर है, तो यह कितना होगा? आर ही तो होगा। इसमें से घटाएंगे तो आर ही तो आएगा। यानी कि इस वाले में, इस वाले त्रिभुज में ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना आएगा आपका? आर आएगा। यहाँ पे लिखा मैंने कितना आएगा? ये वाला एंगल पूरा है। देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से यहाँ तक 90, लेकिन इतना वाला कितना के वाला आ रहा है? चलो अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आ गई ना? इतना फिगर अगर आपको अच्छे से दिख रहा है, क्या अच्छे से देख पा रहे हो? बढ़िया से आप देख पा रहे हो तो अच्छी बात है। अब हमने क्या बोला कि त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल ए बी सी को जरा बाहर निकालो तो ए ऐसे और ये वाला क्या है? ऐसे है। ट्रायंगल ए बी सी, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम क्या है? सी है। और आपको पता होगा कि ये हवाला इसके परपेंडिकुलर है। वे फ्रंट के रे परपेंडिकुलर होती है, यानी कि यह परपेंडिकुलर है आपका, ठीक है ना। और आपको यह पता है कि यह दूरी यहाँ से यहाँ तक BC की लंबाई कितनी है? VT है। BC की लंबाई कितनी है? VT है। अब चलो ट्रायंगल DA या फिर ADC को निकालो। ट्रायंगल ADC इसको निकालोगे तो कुछ ऐसे बना हुआ है, ए ऐसे और ये हो गया ऐसे। आपको पता होगा कि ये फ्रंट है, रे है, तो यहाँ पे सब परपेंडिकुलर ही होंगे। यानी कि अभी परपेंडिकुलर हो गया, डी हो गया या ए हो गया, क्या सी हो गया। और अगर मैं बोलूँ कि डी और ए कितना है? डी ए की दूरी कितनी है? VT के बराबर है। जितना VT है उतना VT अभी है, तो यह हो गया आपका VT, है ना। देखो परपेंडिकुलर VT और जिस पे ये वाला त्रिभुज है, जिस वाले बेस AC पर ये वाला त्रिभुज है, उसी बेस AC पर ये वाला भी त्रिभुज है। दोनों एक ही बेस पर है, यानी कि दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। और हाँ, ये वाला कितना है? यह कोण I है और यह कितना है? कोण R है। समझ गए ना। अब देखो जरा, किसी भी त्रिभुज में अगर देखो ये भुजाएं बराबर हो रही हैं, ये भुजाएं बराबर, VT बराबर, देखो आर्म बराबर VT, देखो ए वाला VT बराबर 90 इसे बोलेंगे, मतलब कि चूंकि
AC बराबर AC और वह मतलब कि कोण B बराबर कोण D इक्वल टू 90 डिग्री, और फिर बोलोगे BC बराबर AD और BC बराबर AD, अतः हम बोलेंगे कि ये त्रिभुज दोनों आपस में क्या है, कांग्रुएंट्स हैं, यानी कि सर्वांगसम। हम बोलेंगे अतः ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट ट्रायंगल ADC, दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है। और सर्वांगसम जब हो गए, ये तीन बातें सर्वांगसम के लिए बहुत हैं, और जब सर्वांगसम हो गए, कांग्रुएंट्स हो गए, तो दैट टाइम बोलोगे कि सभी के सामने वाली कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। AC के सामने का 90, AC के सामने का 90, यहाँ भी BT के सामने का I, तो BT के सामने का R भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ भी बोलोगे अर्थात कोण I इज इक्वल टू कोण R, यह देखो हो गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ हो गया। ये किसके लॉ से हुआ है, हाइगेन्स प्रिंसिपल से हुआ है। ओके, कोई आपको दिक्कत अगर यहाँ पे हो तो बता सकते हो, कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ पे मैंने क्या बोला, फिर से एक बार समरी कर लेते हैं बढ़िया से। मैंने क्या बोला, दो रे ले आई, एक वेवफ्रंट की और 0 पर बनाया, और इसकी इसी वाले वेवफ्रंट की सहायता से मैंने मान लिया था कि वेव का जो स्पीड होगा v होगा, तो t टाइम बाद कितना ट्रेवल कर चुका होगा, इस यहाँ से इस t और 0 से t टाइम vt। तो यहाँ भी vt बनाया मैंने, अगला वेवफ्रंट बनाया, तो मैंने बोला कि इधर जाएगी नहीं, इधर ही जाएगी। इधर कैसे जाएगी, परपेंडिकुलर जाएगी, हाइगेन्स सामने कहा है। तो उसके बाद परपेंडिकुलर जाने के बाद मैंने हर एक एंगल को देखा, आई आर देखा, उसके बाद मतलब कि इन दोनों ट्रायंगल को, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC को मैंने कांग्रुएंस प्रूव करा। उसके बाद मैंने कहा कि अगर कांग्रुएंस है तो इसके सामने वाली VT भुजा के सामने वाली जब भी कोण होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, अर्थात एंगल I इक्वल टू एंगल R। ये पहली बात हाइगेन्स सामने प्रूव कर दे, ठीक है ना। और हाँ, जितनी बातें मैंने बोला है उतनी बातें आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेंगी। अगर आप ये बोर्ड की एग्जाम में बैठते हो तो पूरा लिखना पड़ेगा। देखो, AB इज इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड CD इज क्या, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ओके, दोनों वेव फ्रंट हमारे हो गए, बस पहला वाला हो गया। अब इसको अगर मिटाते हैं तो दूसरा वाला भी दिखाते हैं आपको। देखा कितना आसान है, दूसरा को दिखाएं इसको मिटा के। इसको इरेज करने के बाद अगर हम आपको बताते हैं कि मतलब कि वो आपतित किरण, आपतित परावर्तित और अविलंब तीनों एक ही जो भी प्लेन में होते हैं, उसको बताता हूँ। इसको मिटाता हूँ बच्चों, इधर देखिए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि आपतित तरंगाग्र, जरा देखना यहाँ पे, इंसिडेंट वेव फ्रंट, आपतित तरंगाग्र AB और परावर्तित तरंगाग्र यानी कि जो आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है CD, तथा XY प्लेन एक ही तल में, बोर्ड के तल के, हमारे बोर्ड के, आप लिखोगे वहाँ पे कागज के तल। यहाँ पे आप क्या लिखना, कागज के तल। एग्जाम टाइम में बोर्ड लिख के मत आना, जहाँ पे आप कागज होगा वो आपका कागज का तल है ना। सब एक तल में हो रहा है ना, सब 3D में हो रहा है, सारा काम 3D में हो रहा है। एक ही तल के लंबवत हैं सभी, क्या है, एक ही तल के क्या है, लंबवत हैं। कागज के तल के सभी क्या है, लंबवत हैं। मैंने क्या बोला, आपतित तरंगाग्र इंसिडेंट वेव फ्रंट, परावर्तित तरंगाग्र यानी कि रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, तथा XY और XY तीनों एक ही तल के क्या हैं, लंबवत हैं। तीनों यहाँ पे एक ही तल के लंबवत हैं। मतलब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि सारे जो भी है, चाहे A हुआ, चाहे A आपका हुआ, सब एक ही तल के लंबवत है। यानी कि तल आपका, मेरा देखो व्हाइट बोर्ड का मेरा तल ये है, तो इधर मैं दिखाऊंगा, ये तल हमारा इधर है, देखो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। इसके हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर, अभी परपेंडिकुलर, सारे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, और इन पर खींचे गए अविलंब भी एक ही तल में है, और जो इन पर अविलंब खींचा गया है, जो नॉर्मल खींचा गया है, वो अभी क्या है, एक ही तल में है। इसी तल में सारे हमारे बोर्ड के ही तल में है। हमारे लिए बोर्ड, आपके लिए कागज लिखना, कागज का तल। अर्थात आपतित किरण, आपतित लिखना बस है इसमें, इसको याद करना पड़ेगा। अर्थात आपतित किरण यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, वह आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि आपतित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र तथा XY तीनों एक ही मतलब कि तल के लंबवत हैं, कागज के तल के, हमारे पास बोर्ड के तल के। हमारे इस बोर्ड के तल के, बोर्ड हमारा ऐसे है ना, सभी लोग क्या है, इसके लंबवत रखे गए हैं, ठीक है ना।
आप क्या लिखिएगा, आप कागज़ लिखिएगा। आपके कागज़ ऐसे रहेगा, कागज़ शीट है, यहाँ पे नीचे कोई तल रहेगा और उस पर आप किरणों को गुजारोगे। सारे एक तल पे घटना घट रही है ना, सारे एक तल पे घट रहा है, तल पे, तो तल का बेटा इधर हो जाएगा, सब उसके लंबवत ये कहलाएंगे। तो वही बोला गया है, अर्थात आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब। या तो बहुत अगर आपको दिक्कत हो लिखो चित्र से, चित्र से आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में है। इस प्रकार हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत, द्वितीयक तरंग यानी कि दो दो तरंग लेके प्रूव कर रहे हो ना। इस प्रकार हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या होती है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आई हैं। और इसमें मैंने बोला ना, अगर आपको लिखने में दिक्कत हो तो पूरा का पूरा ही देख के लिख दो कि चित्र से पता चलता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे हम प्रूव करने वाले हैं, बट इस वीडियो में नहीं, प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बेस्ड ऑन हाइगेंस प्रिंसिपल। रिफ्रैक्शन वहाँ पे प्रूव करने वाले हैं और इससे भी आसान है, कुछ करना नहीं है। अगर आपको दो बातें शुरुआत से समझ में आती हैं तो सब कुछ बहुत आसान है। और अगर वो आप नहीं देख के आए हो तो उसको बढ़िया से पहले देख लो, तब इसको देखना। तो फिर मिलेंगे बेटा आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो। ऑल द बेस्ट।